हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 2 क्लास 9th पॉलिनोमियल्स, ठीक है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 डिस्कस कर ली थी। ठीक है, 2.3 के लिए कुछ फैक्टराइजेशन वाले जो कॉन्सेप्ट थे उनको हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने स्क्वायर वाले जो क्वेश्चन थे वो कर लिए थे। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल वाले फैक्टराइजेशन थे वो अभी बाकी थे। ठीक है, तो आज की वीडियो हम क्यूबिक फैक्टराइजेशन जो होता है उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, क्यूबिक जो इक्वेशन होती है उसका फैक्टराइजेशन कैसे करने वाले हैं। ओके, तो आज हम इसका जो एग्जांपल नंबर 10 है वो देखने वाले हैं। ठीक है, ये तो स्क्वायर वाला है और ये क्यूबिक है। ठीक है, देखो इसको करने के लिए एनसीईआरटी में एक बहुत लंबा प्रोसेस, बहुत ही बड़ा लंबा प्रोसेस दे रखा है, बट हमें उस तरीक़ों को न पकड़ के हमें थोड़ा सा जेन्युइन तरीका लगाना है जिससे कि हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, अब देखिए, देखो ये क्यूबिक दे रखा है तो हमें पहले इसमें एक स्टेप करना होता है कि हम इसमें पहले वैल्यू पुट करके चेक करना होता है कि किस वैल्यू पे ये ज़ीरो बन रहा है। ठीक है, तो पुट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए P1 लगा देते हैं इसमें। ठीक है, Px की जगह क्या लगाएं, P1 लगाएंगे। ठीक है, लगा के देख लेते तो 1 का क्यूब -23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 -120। ओके, तो ये हो जाएगा 1 - 23 प्लस 142 -120। ठीक है, चेक कर लेते हैं कितना हो जाए, 143 और -143, यानी दोनों कंडीशन में अगर हम माइनस कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, जीरो बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने वैल्यू क्या लगाई थी, 1 लगाई थी। अब देखो 1 लगाई कैसे थी वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 1 वैल्यू जो लगाई वो कैसे लगाई थी, देखिए इस तरीके से लगाई थी कि x की वैल्यू 1 आई थी। ठीक है, इधर देख लेते हैं, x की वैल्यू 1 आई थी। ठीक है, अब ये 1 कैसे आई होगी, जब x - 1 इज इक्वल टू 0 रहा होगा तभी तो 1 आई होगी। ध्यान से, बहुत ही डीपली चीज़ें बता के चल रहा हूँ मैं, एक एक चीज़ को बड़ी ध्यान से सुनते रहिएगा और नोट करते रहिएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 जब आया होगा वो कैसे आया होगा, जब x - 1 इक्वल टू 0 हमने पुट किया होगा तभी तो आया होगा। तो यानी जो इसका फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा x - 1। ठीक है, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x - 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x - 1 या तो आप कॉमन आउट करके ले लीजिए या फिर आप इस x - 1 का पूरे इक्वेशन में डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, तो हमें जो आसान तरीका लगता है वो डिवाइड वाला ही आसान लगता है। देख लेते हैं कैसे डिवाइड होगा, ध्यान से देखते जाइएगा, पहले देख लीजिएगा देन आफ्टर फिर लिखिएगा आप। ठीक है, x³ -23x² प्लस 142x -120। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड करना है। तो देखिए इधर इक्वेशन में यहाँ x³ है और आपको यहाँ x है। ठीक है, कितने की कमी है, x² की कमी है ना, x² की कमी है ना। तो आप जो इसमें x में मल्टीप्लाई करेंगे वो कितने करें, x² का, तभी तो x³ आएगा। ठीक है, तो यहाँ करेंगे आप x² का। ठीक है, तो ये हो जाएगा x³ माइनस x²। ठीक है, तो ये माइनस ये प्लस, सिंबल चेंज हो जाते हैं, पॉइंट सिंबल घटा देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना आएगा ये, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इधर। ठीक है, और ये हो जाएगा -22x² प्लस 142x -120। ओके, अब देखिए यहाँ पर माइनस है -22 और यहाँ केवल सिंपल x है, तो कमी -22 की है कि नहीं, क्योंकि जब -22 लूँगा तभी तो फिर प्लस की वैल्यू हम कर पाएंगे इसको नीचे सिंबल चेंज करके, और तभी तो कैंसिल आउट हो पाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, हमें वैल्यू कौन सी लेनी है यहाँ पे, -22 -22x। ठीक है, तो ये हो जाएगा -22x² और -22x, यहाँ पर ये 142x है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा, अच्छा ये यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, तो इस हिसाब से इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120x
माइनस 120। ठीक है, अब x है हमारे पास लेकिन 120 की कमी है, तो ये आ जाएगा प्लस का 120। ठीक है, तो जब प्लस का 120 से मैं करूँगा मल्टीप्लाई तो ये कितना हो जाएगा 120x और ये हो जाएगा माइनस 120। जब सिंबल चेंज करूँगा मैं तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और नीचे रिमाइंडर बचेगा 0। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी जो है, अब इस वैल्यू को हमें लेना है इसमें साथ में। ठीक है, इस वैल्यू को साथ में लेना है। क्या वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। ओके, देखिए वही वैल्यू आई है साथ, लेकिन डिवाइड कितने से किया था, x माइनस 1 से डिवाइड किया था। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हमें इसके फैक्टर कर देने। ठीक है, तो पहले 120 के फैक्टर बनाओ, कितने बनेंगे, 2 से जाएगा 60 बार, 2 से जाएगा 30 बार। ठीक है, और फिर 2 से जाएगा 15 बार, फिर 3 से जाएगा, फिर जाएगा 5 से। ठीक है, 5 3 या 15, 15 2 जा 30, 60, 120। ठीक है, अब इससे 22x कैसे बन सकता है, बना के देखिए ज़रा, इससे 22x कैसे बन सकता है। तो 3 2 या 6, 6 2 या 12 और 5 2 या 10, ऐसे बना देते हैं। ठीक है, यानी कि 12 और 10। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 10 एक्स प्लस 120। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120। ओके, तो यहाँ से x कॉमन आउट लूँगा तो x माइनस 12 और यहाँ से 10 कॉमन लूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 12। तो फैक्टर कौन से हो गए, x माइनस 12 और दूसरा हो गया x माइनस 10। ठीक है, दो फैक्टर तो यहाँ से निकल गए। ठीक है, ओके, और एक तीसरा फैक्टर हमने वो निकाला था, कौन सा, जिससे हमने डिवाइड किया था, यानी x माइनस 1। तो इस क्वेश्चन को इस ब्रेक करने के लिए ये 3 फैक्टर इसका जो हो जाएंगे वो आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका ये 3 आंसर हो जाएंगे। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया, x माइनस 10 दूसरा हो गया, x माइनस 12 तीसरा हो गया। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे देता हूँ। ठीक है, वो आप होमवर्क में ट्राई करिएगा, उसका आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, x 6x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6, इसको आपको फैक्टर करके दिखाना है। ठीक है, ये आपका हो गया होमवर्क। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के साथ। ठीक है, जब तक आप अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।